हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 21 अगस्त और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सिलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो के पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। लुइस एबिंडर किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डोमिनिकन रिपब्लिक। तो डोमिनिकन रिपब्लिक के नए राष्ट्रपति लुइस एबिंडर बने हैं और लुइस एबिंडर का पूरा नाम लुइस रोडोल्फो एबिंडर कोरोना है, जिन्होंने डोमिनिकन रिपब्लिक के 54वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है और वे वर्तमान राष्ट्रपति डेनिलो मदीना की जगह लेंगे। तो डोमिनिकन रिपब्लिक, जो उत्तर अमेरिका महाद्वीप का कैरेबियन क्षेत्र में एक देश है, राजधानी है सेंटो डोमिनिगो, राष्ट्रपति बने हैं लुइस रोडोल्फो एबिंडर और करेंसी है पीसो। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है राष्ट्रपति की नियुक्ति की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में एलेक्जेंडर लुकाशेंको बेलारूस के 6ठी बार राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। सेकंड है गुर्नी टीएच, जो आइसलैंड के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। थर्ड है मोहम्मद इरफान अली, जो गुयाना के राष्ट्रपति नियुक्त हुए हैं। आंद्रेज डोडा, जो हाल ही में दूसरी बार पोलैंड के राष्ट्रपति चुने गए हैं। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 2036 तक राष्ट्रपति पद पर बने रहने की मंजूरी मिल गई है। अगला क्वेश्चन है धन्वंतरी रथ मोबाइल यूनिट और पुलिस कल्याण केंद्र के स्थापना के लिए एम्स के साथ किसने साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दिल्ली। दिल्ली ने धन्वंतरी रथ मोबाइल यूनिट और पुलिस कल्याण केंद्र के लिए दिल्ली एम्स के साथ साझेदारी की है और इस एमओयू के तहत दिल्ली पुलिस की आवासीय कॉलोनियों में धन्वंतरी रथ मोबाइल इकाई और पुलिस कल्याण केंद्र के माध्यम से आयुर्वेद के प्रतिरोधात्मक एवं प्रोत्साहन स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार किया जाएगा। तो धन्वंतरी रथ मोबाइल यूनिट, जो स्वास्थ्य सेवाओं की एक मोबाइल यूनिट है, जिसमें डॉक्टर की टीम शामिल रहेगी और जो नियमित अंतराल पर दिल्ली पुलिस कॉलोनियों का दौरा करेगी। सेकेंड है पुलिस कल्याण केंद्र, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद प्रतिरक्षा बढ़ाने के उपायों के माध्यम से दिल्ली पुलिस जैसे फ्रंटलाइन कोविड-19 योद्धाओं के स्वास्थ्य को बनाए रखना है। तो यह बात हो रही है दिल्ली की। मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल हैं अनिल बैजल और विश्व की सबसे बड़ी कोविड-19 सुविधा केंद्र दिल्ली में स्थापित की गई है और दिल्ली में नौकरी लेने वाले और देने वाले लोगों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए रोजगार बाजार पोर्टल को लॉन्च किया गया है और इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग प्लाजा को भारत में सबसे पहले दिल्ली में स्थापित किया गया है और मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की जाएगी। तो दिल्ली ने एम्स के साथ समझौता किया है। तो एम्स, जिसका फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, यानी कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, स्थापना हुई थी 1956 में। स्थान है नई दिल्ली और इसके निदेशक है रणदीप गुलेरिया और इसका मोटो है द बॉडी इज इंडेड द प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट ऑफ धर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अश्विनी कुमार शुक्ला किस बैंक के CRO नियुक्त हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, CBI, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के CRO अश्विनी कुमार शुक्ला बने हैं। और अश्विनी कुमार शुक्ला इससे पहले भारतीय स्टेट बैंक के रिस्क मैनेजमेंट विभाग में महाप्रबंधक के रूप में कार्यरत थे और अब वे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के चीफ रिस्क ऑफिसर यानी कि CRO नियुक्त हुए हैं। तो चीफ रिस्क ऑफिसर की नियुक्ति करने वाला सेंट्रल बैंक इंडिया का पहला सरकारी बैंक है। तो सेंट्रल बैंक, जिसकी स्थापना 21 दिसंबर 1911 में हुई थी, मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र, MD और CEO हैं पल्लव महापात्र और गैर कार्यकारी अध्यक्ष हैं तपन राय।
अगला क्वेश्चन है, लोक कला अकादमी को किस आईआईटी संस्थान द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, आईआईटी खड़गपुर। तो आईआईटी खड़गपुर के द्वारा लोक कला अकादमी को शुरू किया गया है और इस एकेडमी का शुभारंभ आईआईटी खड़गपुर के परिसर में किया गया है, जिसके अंतर्गत संगीत, ललित कला, प्रदर्शन कला का प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसका उद्देश्य रचनात्मक कलाओं के साथ ही संज्ञानात्मक विज्ञान को जोड़कर भारतीय रागों की गहरी संरचना का स्थापना करना है। और शास्त्रीय और लोक कला अकादमी का शुभारंभ करने वाला आईआईटी खड़गपुर आईआईटी में पहला स्थान है। तो आईआईटी खड़गपुर, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर, स्थापना हुई थी 1951 में। स्थान है खड़गपुर, पश्चिम बंगाल। निदेशक है दामोदर आचार्य और इसका मोटो है योगा कर्मसु कौशलम। तो इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है आईआईटी खड़गपुर की, जिसने हाल ही में सबसे सस्ता रैपिड टेस्टिंग डिवाइस और ई क्लासरूम दीक्षक को लॉन्च किया है और साथ ही आईआईटी खड़गपुर को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इसके साथ ही इस क्वेश्चन में दिए गए ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो इसका ऑप्शन है आईआईटी कानपुर, जिसने शुद्ध सैनिटाइजिंग डिवाइस और टीचिंग सेटअप मास्टर जी को लॉन्च किया है। और आईआईटी पटना एकाडमिक सहयोग को मजबूत करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। अगला है, लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी सुविधा को किस बैंक ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यस बैंक। तो यस बैंक ने लोन अगेंस्ट सिक्योरिटी सुविधा को शुरू किया है और इस विशेष सुविधा को लोन इन सेकेंड प्लेटफॉर्म के तहत शुरू किया गया है। तो लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज के अंतर्गत ग्राहक अपनी प्रतिभूतियों यानी कि सिक्योरिटीज को बेचने के बजाय केवल गिरवी रखकर लोन ले सकेंगे और इस लेन देन के लिए ग्राहक के पास एक चालू खाता यानी कि करेंट अकाउंट होना चाहिए। तो अब बात हो रही है यस बैंक की। स्थापना हुई थी 2004 में। फाउंडर है राणा कपूर और अशोक कपूर। मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। सीईओ और एमडी है प्रशांत कुमार। अध्यक्ष हैं सुनील मेहता और इसका मोटो है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज। तो इस क्वेश्चन के ऑप्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसने हाल ही में पॉजिटिव पे सुविधा को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है चेक में होने वाले धोखाधड़ी को रोकना और साथ ही गोल्ड ज्वेलरी पर 90% लोन सुविधा भी शुरू की है। सेकेंड है मुथूट फाइनेंस, जिसने होम एट द रेट लोन सुविधा को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है ग्राहक के घर जाकर गोल्ड लोन प्रोवाइड करना। अगला है एचडीएफसी बैंक, जिसने शौर्य केजीसी कार्ड को शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है सैनिकों के परिवारों को बीमा कवर प्रदान करना और साथ ही ई किसान धन ऐप को भी लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 20 अगस्त। तो भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस को 20 अगस्त को मनाया गया है और इस दिवस को पहली बार 2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में शुरू किया गया था और इस अवसर पर स्मारक टिकट भी जारी की गई थी और साथ ही बच्चों ने मानव श्रृंखला भी बनाई थी। और इस दिवस का उद्देश्य लोगों के बीच नवीकरणीय संसाधनों के महत्व को बताना और उसके प्रति उनको जागरूक करना है। और साथ ही 20 अगस्त को सद्भावना दिवस भी मनाई जाती है, जो राजीव गांधी की जयंती पर इस दिवस को मनाया जाता है। तो कांग्रेस द्वारा राजीव गांधी सद्भावना पुरस्कार की शुरुआत की गई थी, जिसके उपलक्ष्य में 20 अगस्त को सद्भावना दिवस मनाया जाता है। तो इसी के साथ ही अगस्त मंथ में दिए गए जितने महत्वपूर्ण दिवस हैं उन्हें भी देख लेते हैं। तो 1 अगस्त पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस, 3 अगस्त विश्व संस्कृति दिवस, 1 से 7 अगस्त तक स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 9 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस,
11 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस और 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस मनाया जाता है। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस और 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे और 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस एजेंसी के गठन को मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी को मंजूरी दी है और यह राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी का उद्देश्य केंद्र सरकार की नौकरियों के लिए भर्ती प्रक्रिया में परिवर्तनकारी सुधार लाना है और इस एजेंसी में रेल मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, एसएससी और आरआरबी सहित आईबीपीएस के प्रतिनिधि शामिल होंगे और राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के अंतर्गत होने वाली भर्तियां कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के माध्यम से की जाएगी और कैंडिडेट के पास एक पोर्टल पर रजिस्टर करने तथा अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा केंद्रों को सिलेक्ट करने की सुविधा होगी और यह सीईटी कई भाषाओं में उपलब्ध होगी। अगला है, भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम निर्माण के लिए किसने $1 बिलियन की मंजूरी दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एडीबी। तो एडीबी ने भारत में रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम निर्माण के लिए $1 बिलियन की मंजूरी दी है। तो एशियाई विकास बैंक ने भारत में आधुनिक हाई स्पीड 82 किलोमीटर के रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के निर्माण के लिए यह मंजूरी दी है और इस परियोजना का उद्देश्य उत्तर प्रदेश के मेरठ को दिल्ली से जोड़ने वाली एनसीआर के घनी आबादी वाले वर्गों के माध्यम से शहर को बदलने और क्षेत्रीय संपर्क को बेहतर बनाने में मदद करना है और यह परियोजना रेल पटरियों, स्टेशन भवनों, रखरखाव सुविधाओं और बिजली के आपूर्ति के निर्माण के साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड और वायु प्रदूषण रोकथाम में भी मदद करेगी। तो यह बात हो रही है एडीबी की, जिसका फुल फॉर्म होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। स्थापना हुई थी 1966 में। मुख्यालय है फिलीपींस और अध्यक्ष है मात्सुगु अस्कावा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों पर 5 स्मारक टिकट जारी किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय डाक। तो भारतीय डाक ने भारत में इन 5 विश्व धरोहर पर स्मारक टिकटों को जारी किया है। तो भारतीय डाक सेवा ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के 5 स्मारक टिकटों का एक सेट और एक लघु पत्रक जारी किया है और यह 5 विश्व धरोहर हैं। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट, पटदकल का स्मारक, खजुराहो का स्मारक समूह और कुतुब मीनार। तो यह बात हो रही यूनेस्को की। स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में। मुख्यालय है पेरिस, फ्रांस और अध्यक्ष है आंद्रे अजोले। और भारतीय डाक, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1854 में हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली और महानिदेशक है अरुंधति घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की विश्व कप विजेता लौरा मार्श ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंग्लैंड। तो लौरा मार्श इंग्लैंड की विश्व कप विजेता है और वे 2017 विश्व कप जीतने वाली इंग्लैंड महिला टीम के प्रमुख सदस्य थी और उन्होंने अपने करियर के दौरान 9 टेस्ट, 103 वनडे और 67 T20 मैच खेले थे। तो लौरा मार्श इंग्लैंड की रहने वाली हैं। राजधानी है लंदन। प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है रिटायरमेंट की। तो इस क्वेश्चन से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे हाल ही में इकर कैसिलस ने संन्यास लेने की घोषणा की है और वे स्पेन के विश्व कप विजेता कप्तान और गोलकीपर हैं। महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना जो भारतीय क्रिकेटर है और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद से संन्यास लेने की घोषणा की है। और जर्मनी के फुटबॉलर बेनेडिक्ट फेडेश ने रिटायरमेंट की घोषणा की है और वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से
सुपरस्टार रेसलर अंडरटेकर ने संन्यास लेने की घोषणा की है और श्रीलंका की महिला क्रिकेटर श्रीपाली वेरा कोडी ने भी संन्यास लेने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, एंजेला बक्सटन का हाल ही में निधन हो गया है, वे किस खेल से संबंधित थी? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, टेनिस। तो एंजेला बक्सटन एक टेनिस प्लेयर थी और वे पूर्व ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी थी जिन्होंने 2 बार की ग्रैंड स्लैम डबल्स चैंपियन जीता था और उन्होंने 1956 में रोलैंड गैरोस और विंबलडन दोनों में एलिथिया गिबन्स के साथ महिला डबल्स जीता था। तो वे यूके की रहने वाली थी, राजधानी है लंदन, प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली को किसने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, भारतीय रेलवे। तो इस ड्रोन आधारित निगरानी सिस्टम को रेलवे ने लॉन्च किया है और रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ रेलवे सुरक्षा के उद्देश्य से बड़ी संख्या में ड्रोन का इस्तेमाल करने का निर्णय लिया है और यह ड्रोन रियल टाइम ट्रैकिंग के साथ साथ वीडियो स्ट्रीमिंग की क्षमता वाला है जिसे ऑटोमेटिक फेल सेफ मोड पर भी संचालित किया जा सकता है। तो भारतीय रेलवे स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 में, मुख्यालय है नई दिल्ली, रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। और रेलवे ने सुरक्षित यात्रा के लिए हाल ही में पोस्ट कोविड कोच को विकसित किया है। तो इस क्वेश्चन में एक ऑप्शन है डीआरडीओ, जिसने हाल ही में डेयर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता को शुरू किया है, P7 हैवी ड्रॉप सिस्टम को लॉन्च किया है और भारतीय सेना के लिए भारत ड्रोन डिजाइन किया है और एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र को विकसित किया है और जर्मी क्लीन सैनिटाइजिंग मशीन को विकसित किया है। अगला क्वेश्चन है, नई इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी को किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। तो इस पॉलिसी को उत्तर प्रदेश में लॉन्च किया गया है। तो इस मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी यानी कि विनिर्माण नीति का उद्देश्य 40,000 करोड़ रुपए के निवेश को आमंत्रित करना और 4 लाख प्रत्यक्ष रोजगार को बढ़ावा देना है। तो इस पॉलिसी को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने, राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उच्च न्यायालय है इलाहाबाद, लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31, विधानसभा सीट है 404 और हाल ही में लखनऊ के सड़क और चौक का नाम बदलकर मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन जी के नाम पर रखा गया है। और उत्तर प्रदेश में शुरू की गई करंट की कुछ योजनाएं हैं, जैसे आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान, बाल श्रमिक विद्या योजना, नवीन रोजगार छतरी और स्वपरीक्षण प्रणाली और मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।